जय हिंद। हम दो और हमारे दो, ये पंक्ति जो है आपने कई बार जो है वो सुना होगा। ये पंक्ति जो है टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर भारत के अंदर लाया गया था। एक तरफ दुनिया जो है जनसंख्या से काफी ज्यादा जूझ रही है, जनसंख्या से काफी ज्यादा परेशान है। वहीं पर चाइना जो है जनसंख्या को लेकर चिंतित हो चुका है और फिलहाल जो है वो चाइना जनसंख्या को लेकर यानी कि बर्थ रेट को लेकर उसको बढ़ावा देने के लिए कई सारे अलग अलग जो है नियम लेकर आए हुए हैं। तो भारत जो है फिलहाल जो है जनसंख्या के मामले पे प्रथम स्थान पर है और चाइना जो है वो द्वितीय स्थान में जो है फिलहाल जो है अपना पंक्ति बनाई हुई है। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि जो चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चाइना के द्वारा कौन कौन से चाइल्ड पॉलिसी लाए गए थे और भारत के द्वारा जो है क्या क्या पॉलिसी जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लेके आया गया है। इन तमाम जानकारी को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर चाइना जो है ये टू चाइल्ड पॉलिसी जो आपकी पॉलिसी है और इसके साथ जो आपकी जनसंख्या का जो नियम है वो क्यों बढ़ाना चाहती है, उसको क्यों जो है उसमें वृद्धि करना चाहती है। ये तमाम जानकारी जो हम लोग देखेंगे। तो देखिए पॉपुलेशन के मामले में एकदम से जो है गिरावट जो है वो चाइना के अंदर देखने को मिली है और चाइना के अंदर जो है गिरावट इसलिए देखने को मिली है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है चाइल्ड पॉलिसी था और स्ट्रिक्ट चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो है यहाँ पे बर्थ रेट कम हो गई और बर्थ रेट कम होने की वजह से चाइना के अंदर जो है यानी कि वैसे एज ग्रुप के लोग ज्यादा बढ़ गए जो कि 65 साल से ऊपर हैं, यानी 65 ईयर से ऊपर वाले लोग जो है चाइना के अंदर ज्यादा हो गए हैं और युवा वर्ग के लोग जो है वो कम हो गए हैं। इसके वजह से जो है चाइना को जो है काफी ज्यादा चिंता सता रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है हमारे पास सिर्फ बुजुर्ग लोग ही बचें, यानी कि वैसे लोग बचें जो कि इनकी एज जो है 60-65 साल की हो। तो अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2023 का ये रिपोर्ट है दोस्तों, और इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे चाइना में फिलहाल जो युवा वर्ग है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वो 18% है और जो आपका जो ओल्डर एज के जो लोग हैं वो 14% के हैं। ये एक आपका दिखा है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे 26% जो है युवा वर्ग है 10 से 24 साल के लोग और 7% जो है वो 65 साल से ऊपर के लोग हैं, यानी 7% लोग हैं। तो इस तरीके से जो है काफी ज्यादा वो डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है भारत के अंदर और चाइना के अंदर। भारत जो है फर्स्ट नंबर पे फिलहाल पॉपुलेशन पे आ रहा है और चाइना सेकंड नंबर पे है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी फायदा ये है कि भारत के पास जो पॉपुलेशन युवाओं की है वो ज्यादा है। तो ये एक चिंता का विषय जो है बना हुआ है और भारत के का जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ने से क्या पहले स्थान पर भारत का होना सही है या फिर इसके काफी सारे नुकसान हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो है इसके बारे में मुझे जानकारी दे सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग जो है इसको देखते हैं। अब चर्चा में क्यों है ये जो आपका जनसंख्या को लेकर, तो चर्चा में इसलिए है कि चीन ने ऐलान किया है कि लोगों को शादी और बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य के तहत कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी। चाइना ने ये अपना जो है लोगों के लिए जो है फरमान जारी किया है। साथ में यह भी कहा है कि सरकार जो है विवाह और बच्चा पैदा करने के लिए नए संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है, यानी कि नए नए तरह के टेक्निक लाना चाहती है और कई सारे जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करने की जो है बात की गई है। तो ये जो है चाइना जो है ये सुर्खियों में चर्चा में ये इसलिए रहा है, ये इसलिए माना जा रहा है कि इसके वजह से जो है कई कारण हो सकते हैं। अब जनसंख्या जो संकट है वो चीन का जो है एक मजबूर कर रहा है, एक कारण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना में जनसंख्या और परिवार विकास का नमूना सर्वेक्षण जो है 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो जो है उसके द्वारा जो है वो जारी किया गया। इसमें देखा गया कि लगभग 30,000 परिवार में बच्चा पैदा करने की जो आयु की जो महिलाएं हैं वो जो है लक्षित कर रही हैं, यानी कि कम जनसंख्या जो है ऐसा कम देखा जा रहा है। और वैसे जो है यानी कि एज ग्रुप यानी कि जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं वैसी महिलाओं की संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस अभियान में जो है ब्यूरो द्वारा 15 से 49 वर्ष की आयु की महिला को टारगेट किया गया। 15 से 49 वर्ष की महिला को टारगेट किया गया जो 150 काउंटिंग में 1500 समुदाय और गांवों को कवर किया गया था। ये एक सर्वे था जो किया गया था। चीन सरकार का कहना है कि सर्वेक्षण में जन्म और पालन पोषण में परिवारों की कठिनाई और जरूरतों को जो है
ध्यान समझने और ध्यान केंद्रित करेगा, यानी कि कई सारी ऐसी स्कीम लेके आई जाएगी जिससे जो है लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ सके, युवा यानी कि यूथ वर्ग को जो है वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रमुख चिंता की बात ये रही है कि जो युवा भारतीय आबादी के मुकाबले चीन की संख्या जो है, चीन की युवा जो है वो कम हो गई है। मैंने आपको बताया यूथ में कमी आई है ना। यानी कि इंडिया के पास जो है टोटल कितने यूथ है आप देखेंगे 26% और इनके पास कितना है 18%। यानी कि कहीं ना कहीं इनको चिंता सता रहा है कि युवा वर्ग जो है वो इंडिया में ज्यादा बढ़ गई है और जो है चाइना के अंदर कम हो गई है। तो इस चिंता का भी एक विषय उनका रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि चीन में लंबी होती जीवन अवधि और घटती जन्म दर। चाइना के लोग जो है वो ज्यादा दिन तक जिंदा भी रहते हैं, भारत के लोग जो है वो निपट जाते हैं। मतलब ऐसा देखा जाता है कि 80 साल तक जिंदा रह गया कोई व्यक्ति तो बहुत दिन जिंदा रह गया, है ना। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पे जो है लंबी तो उम्र है, लेकिन जो जन्म दर है वो घटती जा रही है। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर 90 साल का है, कोई व्यक्ति अगर 90 साल है, कोई 100 साल का है, हो सकता है 100 साल तक जिंदा हो चाइना के अंदर, तो वो व्यक्ति जो है यानी कि एक 24 साल का जो लड़का है उसके मुकाबले जो है ये जो व्यक्ति है वो कम काम कर पाएगा, है ना। कहीं ना कहीं जो है एक ओल्ड जो एज जैसे जैसे होता रहता है इंसान का, वैसे वैसे जो है शरीर के अंदर जो है कई सारी जो है जो यानी कि एनर्जी जो होती है, फुर्ती जो होती है वो कहीं ना कहीं जो है कम होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि चाइना के अंदर जो 100 साल के जो लोग जो जीवित हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो कमज़ोर होते जाएंगे और ये 24 साल का जो हमेशा मजबूत रहेगा। तो इसलिए जो है ये देखा जा रहा है कि ये तो ज़्यादा एज के लोग जिंदा रह रहे हैं लेकिन जन्म दर कम हो गया है। ठीक है, इसके साथ जो है वर्ष 2023 में 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या जो है करीब 30 करोड़ तक पहुंच गई है। सोचिए 30 करोड़ तक लोग जो है वो पहुंच गई है और जो कुल आबादी का लगभग 21% है। 21% लोग जो है वो बूढ़े हो चुके हैं चाइना के अंदर, और उसके एक साल पहले यह आंकड़ा करीब 28 करोड़ था। 28 करोड़ से जो है 30 करोड़ हो गया। इस तरीके से इस रफ्तार से जो है आबादी इनकी जो है वो ज्यादा उम्र वाले लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी कारण रहे हैं चाइना के इस पॉलिसी को लाने को लेकर। अब ये आपका जो 2023 का एक रिपोर्ट है जिसमें आप देखेंगे पॉपुलेशन के बेस पे, तो फिलहाल अभी इंडिया में 142.86 करोड़ जो है लोग जो है वो आपके रह रहे हैं 2023 के हिसाब से। इसके बाद चाइना में 142.57 करोड़ लोग हैं, यानी कि डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट में 34 करोड़ लोग हैं, इंडोनेशिया में 27.75 करोड़ लोग हैं, पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग हैं, नाइजीरिया में 22.4 करोड़ लोग हैं, ब्राजील में 21.6 करोड़, बांग्लादेश में 17.3 करोड़। ठीक है, तो इतने सारे लोग जो हैं वो आपके फिलहाल 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से पॉपुलेशन के बेसिस पर हैं। अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज जो है यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पे पॉपुलेशन कम है। यानी कि आप अगर कंपेयर करें तो कनाडा के अंदर जो है, कनाडा के अंदर है ना, आप देखेंगे स्विट्जरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ये सभी जो देश है इनके यहाँ पॉपुलेशन कम क्यों है? इतना डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब डेवलप्ड है लेकिन क्या पॉपुलेशन कम है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है आपको ये पॉपुलेशन और वहाँ का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस जो है वो दिखता है। चाइना जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे पूरा इलाका डेवलप नहीं है, कुछ इलाके डेवलप है, कुछ इलाके डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे भी गरीबी है। ऐसा नहीं कि चाइना के अंदर जो है बहुत ज्यादा अमीरी है। लेकिन आप अगर देखिए बाकी जो कंट्री हैं, यानी अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब जितने भी कंट्री हैं, एक तरीके से ब्राजील को छोड़ा जाए, ये सारे गरीब देश हैं। बांग्लादेश तो इतना छोटा कंट्री है और यहाँ पे सोचिए 17 करोड़ लोग रहते हैं, तो सोचिए पॉपुलेशन का कितना बड़ा जो है वो फर्क पड़ता है। तो इंडिया जो है वो आपको 29 लाख जो है ज्यादा पॉपुलेशन है ऐसा माना गया, मतलब इसे काउंट किया गया 2023 में, इससे नंबर 1 पे चला गया। और इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूथ यानी कि युवा वर्ग के लोग हैं, 25.4 करोड़ जो है युवा है इंडिया के अंदर, जो कि 15 से 24 जो है ब्रैकेट के अंदर आते हैं। इसके साथ 68% इंडियंस जो है वो 15 से 64 के एज के लोग हैं, यानी कि काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, 68% लोग हैं इंडिया के अंदर, और 7% लोग ही हैं जो कि डिपेंडेंट हैं,
यानी कि जो कि बूढ़े एज के लोग हैं। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट जो है ये आपकी बताती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखें इस ग्राफ को समझें तो ये ब्लू वाला इंडिया है और नीचे वाला चाइना है। इंडिया का ग्राफ देखें तो इंडिया जो है 2025 में भी जो है चाइना से ऊपर ही रहेगा, ऐसा जो है अनुमान किया जा रहा है। पहले आप देखें 1950 में पॉपुलेशन लगभग समान हुआ करता था, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा घटा है, चाइना के अंदर पॉपुलेशन बढ़ा है, फिर जाकर चाइना ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। चाइना ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हुए जो है यहाँ तक वो पहुंचे। अब इनको सता रहा है कि ये जो है और पॉपुलेशन इनकी डाउन हो जाएगी अगर इसको ये मेंटेन नहीं करेंगे तो। ठीक है, अब इसके साथ अगर देखेंगे आप चाइना के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज जो है इस पॉलिसीज कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज लाई गई, यानी कि ये कैसे चाइना जो है अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा था, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो पहला जो आपका जो रहा है वो है वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना लेके आया था 1980 में। ठीक है, यानी कि 1980 में 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया गया, जिसमें जो है गवर्नमेंट ने जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए इसको जो है लेकर आया था। चाइनीज ने जो है लॉन्ग हेयर्ड पॉलिसी को जो है इसको काफी समय तक चलाया, इसके बाद जो है इसको जो है बंद करना पड़ा, क्योंकि ऐसा माना, इसको जैसा आरोप लग रहा था कि ये जो लॉ था यानी कि इससे क्या था, ह्यूमन राइट का जो है वो वायलेशन हो रहा था और ये एक अनफेयर जो है वो था। तो इसका ऐसा जो है बहुत सारे ऐसे कंडीशंस चले 1980 के बाद। इसके बाद जो है इस पॉलिसी को जो है खत्म किया गया। फिर टू चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना के द्वारा लाया गया। ये टू चाइल्ड पॉलिसी जो 2016 में लाया गया गवर्नमेंट ऑफ चाइना के द्वारा, और फाइनली जो है 2 चाइल्ड पर कपल जो है, हर एक कपल के लिए दो चाइल्ड पॉलिसी लाया गया, और जो कि पॉलिसी जो है वो चेंज किया, और ये काफी, इसी की वजह से क्या हुआ, काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है चाइना के अंदर कम हुआ। ठीक है, यानी कंट्रोल में आया। इसके बाद जो है फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया गया। 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है 2020 में जो है चाइना ने अनाउंस किया था अपने जो जनगणना के आधार पे। ठीक है, इसके बाद जो है पॉपुलेशन जो है वो आपका 2016 के बाद जो है इसका काफी ज्यादा कंट्रोल में आ गया था, इसलिए जो है इसको जो 2020 में जो है क्या किया गया, 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया गया। अब कंट्री का फर्टिलिटी रेट जो है वो ड्रॉप कर गया 1.3 से, और रिप्लेसमेंट लेवल जो है 2.1 में है। अब सोचिए चाइना के लोग को थोड़ा सा इस पे तो मानना पड़ेगा, काफी डिसिप्लिन लोग होते हैं। इंडिया में कितना भी ऐसा पॉलिसी लेके आइए बहुत मुश्किल है कंट्रोल करवाना, क्योंकि चाइना के अंदर तो लोग मानते गए और लोग जो है गवर्नमेंट के हिसाब के रूल के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। अब देखिए किस तरीके से जो है रिजल्ट देखने को मिला, इनकी पॉलिसीज की वजह से जनसंख्या कम हुई। लेकिन इंडिया में पॉलिसीज अगर लेके आएंगे, अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आएंगे, 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आएंगे तो लोग विरोध करेंगे। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन एक डेवलपमेंट का, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि डेवलपमेंट के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, एक्सेस पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री का। आपका क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस जो है उसने एक्सेप्ट चाइना पॉपुलेशन टू बिगिन डिक्लाइनिंग, जो है 2030 तक में जो है पॉपुलेशन काफी ज्यादा चाइना कम हो जाएगा, ऐसा जो है माना गया। ठीक है, तो ये 3 जो है आपके पॉलिसी रहे, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी। इन 3 स्टेप से जो है चाइना ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। अब देखिए, अब इंडिया का थोड़ा समझते हैं। अब इंडिया के अंदर अगर समझेंगे तो इंडिया के अंदर अगर डेटा को आप देखेंगे, ये आपका 2023 का डेटा है, जिसमें जो है चाइना टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन 142, यानी कि इंडिया बन गया था। अब इसमें आप देखेंगे पॉपुलेशन में 1428 हो गया, एमएन हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यहाँ 65 हो गया। फर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपायरी रेट, देखिए चाइना के अंदर लोग जो है वो ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं, है ना। 79 ईयर तक लोग जो है एवरेज देखा गया है। भारत के अंदर 72 साल एवरेज है, और दुनिया में 73 साल का जो है एवरेज माना जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट जो है वो बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 25% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 0 से 14 साल की एज की है, 18% जो है 10 से 19 साल के ग्रुप के हैं, 26% जो है 10 से 24 साल वाले हैं, 68% जो है 15 से 64 वाले हैं, और 7% जो है वो 65 से ऊपर वाले हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या स्टेप जो है कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इंडिया में लाया गया। और जो बात मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई कि किस तरीके से चाइना वाले डिसिप्लिन होते हैं, वो लोग जो है किस तरीके से डिसिप्लिन वे में अपने 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी के बेस पर जो उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया।
लेकिन भारत में भी पॉपुलेशन के कई सारे पॉलिसीज आए, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। भारत जो है नंबर 1 पे चला गया। अब देखते हैं क्या है। तो देखिए स्टेप्स को देखेंगे। इंडिया बिकम वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो था, यानी डेवलपिंग कंट्री में सबसे पहला देश था इंडिया, जिसने जो है स्टेट स्पॉन्सर जो है फैमिली प्रोग्राम लेके आया था। 1950 में लेके आया था। सोचिए 1947 आजादी के 3 साल के बाद ही जो है ये पॉलिसी फैमिली प्लानिंग के लिए लेके आया गया। अब जो है ये पॉलिसी जो है वो स्टैब्लिश किया गया 1952 में 1956 में सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड बनाया गया, जो कि इसको जो है फोकस प्लानिंग करता था। 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, यानी कि पहला जो राष्ट्रीय आपका जो जनसंख्या जो आपकी पॉलिसी है उसको लेकर आया, ये आपका 1976 में। ठीक है, इसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो 2000 में आया भारत सरकार के द्वारा। अब इसमें क्या हुआ, इस पॉलिसी का एम था स्टेबल पॉपुलेशन को स्टेबल करना, 2045 तक पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ये जो है कि मकसद रहा इसके अंदर। इसके बाद क्या हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव जो है उसको अपनाने के लिए कई सारे पॉलिसीज लेके आया गया, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लेके आया गया। इसके बाद जो है आप देखेंगे जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया, पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कि गांव-गांव तक जो है लोगों को जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो है वो जानकारी दिया जाए। और ये 1980 से चलता आ रहा है। 1980 से जो है आपका लोगों का जो है टीकाकरण वगैरह किया जा रहा था। जो है नसबंदी वाले जो है काम जो है 1980 में जो है वो कराए गए थे आजादी के बाद। आजादी बोल रहे हैं आपको, 1975 जो आपका इमरजेंसी आया था, इमरजेंसी के बाद जो है ये चीज देखने को मिला था। लोगों को जो है ये जो आपका जो ऑपरेशन जो है वो कराए जा रहे थे। तो ये सब कई सारे स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट ने लिया। इसके बावजूद भी जो है पॉपुलेशन अभी इंडिया के अंदर जो है वो कंट्रोल जो है वो नहीं हो पाया है। तो ये सारा जो आपका जो नियम रहा जो गवर्नमेंट ने लेकर आया है। खैर चाइना जो है अपने पॉपुलेशन को लेकर जो है अभी चिंतित है, और आगे चलकर जो है हो सकता है पॉपुलेशन को लेकर चाइना और भी नियम बनाए। तो इस पे जो है मैं आगे आपके लिए और अच्छी जानकारी लेकर आऊंगा और डिटेल में आपको जो है बताऊंगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। आप मुझसे जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाकर वहां से भी जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और मैं वहां पे इस पे आपको जो है पीडीएफ वगैरह शेयर कर दिया करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें आज की समझ में आई होंगी। तब तक के लिए जो है मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।